नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। सोमवार को दिल्ली सुबह सुबह भूकंप के झटके से हिल गई। लोगों की अभी नींद भी नहीं खुली थी कि जोर जोर से बेड और खिड़कियों के हिलने की आवाज आने लगी। तब समय 5:37 हो रहा था। दोस्तों, एक के बाद एक लगातार आई भूकंप के दो झटकों से लोग सहमसा गए, लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें तो 4.0 मैग्नीट्यूड मापी गई, लेकिन झटके काफी तेज महसूस किए गए। नोएडा से लेकर दिल्ली तक हर कोई कुछ मिनटों तक डर के साए में रहा। चूंकि भूकंप का केंद्र नई दिल्ली ही था, इसी कारण कम तीव्रता के होने के बावजूद भी इसके झटके काफी तेज महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं अजीत अमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल स्टोरीज। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले भूकंप कब और कहां आया था? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला भूकंप भारत में कब आया था। तो वर्ष 1737 यानी आज से 288 साल पहले की बात है। तब हमारे देश में ना तो मार्केलिस स्केल था और ना ही रिएक्टर स्केल, जिसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता का पता चल सके। लेकिन यह भूकंप इतनी भयावह थी कि लोगों की थोड़ी भी भागने का समय नहीं मिला और करीब 3 लाख लोग मारे गए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह भूकंप कहां आया था। तो आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। दरअसल 1737 ईस्वी में यह भूकंप बंगाल में आया था। इसे देश में अब तक 400 साल के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। दोस्तों, वहीं देश में अगर सबसे पहला भूकंप की अगर हम बात करें तो वर्ष 1618 में मुंबई में आया था। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए थे। इससे करीब 120 साल बाद बंगाल में भूकंप आया था। इसके बाद वर्ष 1819 ईस्वी में गुजरात के कच्छ में भूकंप आया। इसमें लगभग 1543 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी तरह 1885 ईस्वी में असम के कदार और जम्मू कश्मीर के सोपर में 1897 में भूकंप आए। लेकिन हाल के दशकों में भूकंप की तीव्रता तथा नुकसान और ज्यादा बढ़ा है। साथ ही भूकंप की घटनाएं भी बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण घनी आबादी तथा असंतुलित एवं अनियंत्रित विकास भी है। हमारे देश में 85% जमीन प्राकृतिक आपदाओं की आशंका से ग्रसित है और 50% जमीन भी तीव्र, सामान्य और मध्यम तीव्रता की भूकंप की आशंका में ही रहती है। बंगाल के भूकंप के बाद अगर हम बात करें तो 1905 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आया था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। इसी तरह 1934 में बिहार में आया भूकंप, जिसमें 6,000 लोग मारे गए थे। गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, भुज में, अंजार और अहमदाबाद तथा सूरत में भी आया था, जिसमें 25,000 लोग मारे गए थे। वहीं 63 लाख लोग प्रभावित भी हुए थे। ये सभी कुछ बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन हाल के कुछ वर्षों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो देश में भूकंप की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, यह चिंतनीय है। इस पर सोचने, समझने और समाधान निकालने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि भूकंप आए तो अपना बचाव कैसे करें। दरअसल भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं, जैसे नीचे बैठना, छिपना और पकड़ना जैसी विधि का पालन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको चोट कम आ सकती है। भूकंप आए तो नीचे बैठ जाना चाहिए और इस दौरान अपने हाथों और घुटने के बल जमीन पर लेट जाना चाहिए। इसी तरह किसी मजबूत टेबल या फिर डेस्क के नीचे भी आप छिप सकते हैं। इसके अलावा एक हाथ से वस्तु को पकड़े और दूसरे हाथ से अपने सिर और गर्दन को सुरक्षित रख सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कि भूकंप आता क्या है? भूकंप आता क्या है? तो आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल ये पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसमें नीचे तरल पदार्थ यानी लावा होता है। ये प्लेट्स जो लगातार तैरते रहती है और कई बार आपस में टकराता भी है।
बार बार टकराने की यह जो प्रक्रिया है जिससे प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने से ये प्लेट टूटने लगता है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजता है और इस डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। इसी को भूकंप कहते हैं। अब दूसरा अहम सवाल यह है कि पृथ्वी की तीव्रता को कैसे मापी जाती है। तो आपको बता दें कि भूकंप की जांच यानी रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर यानी कि उसका केंद्र जो होता है 1 से 9 तक आधार पर मापा जाता है। ये स्केल भूकंप के दौरान धरती के भीतर से निकली ऊर्जा के आधार पर तीव्रता को मापा जाता है। सबसे खतरनाक भूकंप 7 से लेकर 7.9 तीव्रता के बीच मापा जाता है। इस दौरान बिल्डिंग्स में दरार या उसके गिरने की आशंका सबसे अधिक रहती है, इसलिए इसे भूकंप का सबसे खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। वहीं 2.5 से लेकर 5.4 यानी कि 2.5 से लेकर 5.4 की तीव्रता वाले भूकंप को माइनर और 5.5 से 6 तीव्रता वाले भूकंप को हल्का खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।